अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार के अगर प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप इनको सॉल्व करके अधिक नंबर अधिक मार्क प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो कक्षा छठवीं में जो एग्ज़ाम होता है उनमें जो प्रश्न आते हैं कुछ पहले बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको बताएंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हमने बोर्ड पर यहाँ नोट किया है, इनको हम लोग समझेंगे। अगर इस टाइप का प्रश्न आ गया तब भी आप इसका सलूशन कर सकते हैं और इसी रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तब भी आप उनका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पर हमने नोट किया है कि बहुविकल्पी प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक नंबर का प्रश्न आता है बहुविकल्पी। तो देखो कह रहा है कि कोटि पूरक कोण का मान बताइए या बताओ। तो इसमें से कौन है जो कोटि पूरक है? जैसे 90, 180 और 270 अंश। 90 अंश, 180 अंश यानी 90 अंश, 180 अंश और 270 अंश में से कौन कोटि पूरक है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोटि पूरक क्या है। कोटि पूरक, तो कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसा दो कोण जिनका योग, जिनका यानी दो कोणों का योग अगर 90 के बराबर होता है तो उसे कोटि पूरक कहते हैं। जैसे अगर हम 70 लेते हैं तो दूसरा कोण 20 तो ये 90 हो जाएगा। अगर एक 10 है तो दूसरा 80 होना चाहिए तो ये 90 हो जाएगा। अगर एक 50 है तो अगला 40 का होना चाहिए तो ये 90 हो जाएगा। अगर एक 30 है तो अगला 60 का होना चाहिए तो ये 90 हो जाएंगे। यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 के बराबर है तो उन्हें हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो देखो अगर कोटि पूरक की बात हो तो 90 की बात कर लेना, यानी दो कोणों का योग 90 के बराबर हो तो वो दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं या पूरक कोटि पूरक कोण 90 होगा, इसलिए आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अगर इस तरीक़ा से अगर मान आप ट्रिक कर देते हैं, विकल्प सही कर देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। या ऐसे उसके नीचे नोट भी करके बता सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, इनका मान कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, इस तरीक़ा से दर्शा सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 दूसरे प्रश्न की अगर बात करते हैं। देखो पहले प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रश्न हमने आपको दिखाया। तो इसके बाद आगे पुनः हम देखेंगे, बट इसमें से आपको एग्ज़ाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। वार्षिक जो कक्षा छठवीं का वार्षिक पेपर होगा गणित का, उसमें ये प्रश्न आ सकते हैं। जैसे अब दूसरा कह रहा है कि 90 अंश का कोण कहलाता है। तो जो कोण की बात हो रही है तो कितने प्रकार के कोण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, तो हमने आपको बताया है न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है तो 90 से छोटा होता है, छोटा, और 0 अंश से बड़ा। 90 से छोटा, 0 से बड़ा जो होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। उसके बाद आता है समकोण। समकोण में एक कोण फिक्स है कि 90 अंश का अगर बनता है तो समकोण कहते हैं। अधिक कोण की बात अगर करें तो 90 से अगर ज़्यादा, 90 अंश से बड़ा अगर कोण बनता है और 180 से छोटा, ठीक है, तो अधिक कोण कहलाता है। तो ये अधिक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें केवल पूछा गया है कि 90 अंश का कोण कहलाता है तो न्यून कोण कहलाता है कि सरल कोण कहलाता है। देखो सरल कोण मतलब की बात करें, सरल कोण तो ऐसा कोण, मान लो एक हमने लाइन ले लिया और यहाँ पर कोण बना रहे हैं तो यह 180 अंश का कोण बन जाए तो इसे सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो यह 90 अंश है तो सरल नहीं है, न्यून कोण नहीं है, 90 से छोटा नहीं है, तो ये है समकोण। इस तरीक़ा से दूसरा प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाएंगे, एक नंबर और मिल जाएगा। इसी तरीक़े से आपको मतलब कोणों के प्रकार भी याद रखे रहेंगे, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो के साथ देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलो इसको हटाते हैं। अब है अगला प्रश्न। अगले में कह रहे हैं कि 144
और 180 का 900। तो 900 निकालना है तो देखो बाबू, 900 निकालने के लिए आप 144 को इधर फैक्टर कर लो और 180 को भी इधर फैक्टर कर लो। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं आप कोई, तो आप इसको जैसे हम सॉल्व करते जा रहे हैं आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे, ताकि एग्जाम में आपको अगर एक प्रश्न आता है तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखो 144 को 2 से काटेंगे तो इसका 14 का आधा 7 और 2 इनका 2 हो जाएगा, और पुनः 2 से काटेंगे तो इनका आधा 36 हो जाएंगे। 2 से काटते हो तो 18, 2 से पुनः 9 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो इस तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में ऐसे ही आप फैक्टर कर लेना है। अब उस करने के बाद क्या करना है, अभी इसका भी फैक्टर करते हैं। तो यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 2 से 45 और 5 से पुनः विभाजित इसको करो, 5 45, तो 3 से भी तो हो जा रहा है, 3 से 15 राउंड में, और 3 से करेंगे तो पुनः 5 राउंड और 5 से 1 राउंड में। तो इस तरीक़ा से जब आप फैक्टर कर लेंगे तो आप क्या करिएगा, किनारे 144 का गुणनखंड नोट कर लो। 1 2 3 4, 4 गो 2 है, 1 2 3 4, ठीक है। पहले 2 गो 3 है तो 3 को भी लिख लो, 3 को भी लिख लिए। अब 180 को भी लिख लो, इसका फैक्टर है 1 2, 2 गो 2 है, 2 गो 3 है, एगो 5 है। तो 900 जब लिखना है तो देखो एक मिल गया तो एगो लिख लो, यह कट रहा है दोनों में है, मतलब कटने का मतलब दोनों में है, तो इसको भी लिख लो। अब यह 2 बेसी हो गया, इसमें अब नहीं है, छोड़ दो। तो 2 गो 3 यहाँ है तो इसमें भी 2 गो 3 है, तो दोनों 3 को लिख लो। अब इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है तो छोड़ दो, यानी जो दोनों में मिलेगा उसी को आप नोट कर लेंगे। अब इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36, 36 देखो विकल्प में है, विकल्प में है, तो ये आपका 900 मिल गया, ये आपका 900 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपको 1 नंबर और मिल जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। चलो अगला देखेंगे। तो अगला के लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगर आप देख रहे हो तो अब इसको नोट कर लेना, वीडियो को बार बार देखकर नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न के साथ, अगर अगले प्रश्न को देखें तो देखो अगले में कह रहा है -8 का निरपेक्ष मान। तो देखो वो निरपेक्ष मान की बात होती है, निरपेक्ष मान निकालना है। तो कोई भी संख्या अगर -1 है तो -1 का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान, तो इसको मॉड के अंदर रखो, बाहर निकालो तो माइनस हट जाएगा। अगर मान लो -2 है, इसका निरपेक्ष मान निकालना है तो इस दोनों डंडी के बीच में रखो, बाहर कर दो, प्लस हो जाएगा। -5 है तो इनको भी हम डंडी के बीच में रखेंगे और बाहर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। अगर ये प्लस में ही रहा होता तो इनका भी मान हम डंडी के बीच में रखते हैं और बाहर लिखेंगे तो 5 ही प्लस है, तब वो प्लस ही रहेगा। तो उसी तरीक़े से अगर ये 8 हो, -8, तो हम क्या करेंगे, इसके डंडी के बीच में रखेंगे, अब बाहर निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए +8 हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका ये जो है सही हो जाएगा, आपको और मिल जाएंगे 1 नंबर। वह विकल्पी प्रश्न को सॉल्व करने का ये आसान तरीका है। यानी इसके लिए भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, कंसेप्ट याद होगा तभी आप इनका भी सलूशन कर पाएंगे। दिखने में क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आप अगर इसको पहले से बढ़िया से रिवाइज नहीं किए हो तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, देखो अब पुनः यहाँ पर यदि यह -16 तथा -5 का जोड़ होता है तो आओ जोड़ कर देखते हैं। -16 और -5 को जोड़ लेते हैं, तो दोनों माइनस माइनस तो माइनस लिखिए ले, 5 और 6 11 को 1 और 1 2 26 21 हो गया।
तो -21 हो रहा है। तो इसमें देखो तो -21 कोई है नहीं है, तो इनका जोड़ तो प्रश्न ही गलत नोट कर लिया गया है। यहाँ पर 21 होना चाहिए। तो 5 और 6 5 11 को 1 1 1 2 -21 आंसर होगा। ये विकल्प आपका सही हो जाएंगे। मतलब इसमें से कोई भी एक उतना होना चाहिए जितना कि हमको ज़रूरत है। इस तरीक़े से मान लो अगर दूसरा नंबर दे दिया होता, मान लो -20 और कहता है -30, दोनों का योग कितना है? दोनों माइनस से तो घटाना नहीं है, आप बिना माइनस पर ध्यान देने ही दोनों नंबर को जोड़ लेंगे और दोनों अगर माइनस है तो आगे माइनस लगा दो। अगर -5 है या -7 है तो इन दोनों नंबरों को जोड़ लो, आगे माइनस लगा दो। तो इस तरीक़े से जोड़ा जाता है नेगेटिव संख्याओं को। ठीक है, तो हम आशा करते हैं तुमको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगर लाइक नहीं किए हो तो हमारे उस जो वीडियो देख रहे हो इसको लाइक भी कर दो और चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लो। चलो अगला प्रश्न, जैसे प्रश्न कह रहा है यहाँ पर छठवां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन संख्या 5 से विभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन संख्या है जो 5 से विभाज्य नहीं है? तो लाओ पहले उनकी संख्याएं हम नोट कर लेते हैं। 35 है, 100 है और 159 है। अगर हम 35 में 5 से भाग देते हैं, एक बार 100 में भी 5 से भाग देते हैं और 159 में 5 से भाग देते हैं, तो देखा जाए कौन कटता है। 5 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 35 हो जाएगा। 5 7 35, ये पूरा कट गया। 5 से ही कट जाएगा 100 20 बार में, लेकिन 5 से यह नहीं कटेगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये पूरा विभाज्य नहीं है। अब कहोगे कि कैसे काट दिए, तो चलो भाई काट कर दिखाते हैं। 35 में 5 से भाग दिया गया है, 35 में 5 से भाग दिया गया है, तो 5 के हमने 7 बार पहाड़ा पढ़ा, 5 7 35, तो एक कट गए। उसी तरीक़े से 100 में 5 से हमने भाग दिया, 5 से भाग करेंगे आप, तो 5 दूनी 10, देखो कट गया। अरे शून्य यहाँ रख लिखो, अब तो शून्य में तो भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए शून्य यहाँ रख लेंगे, 20 बार में कट जा रहा है। और यहाँ पर जो 159 में 5 से जो भाग दे रहे हैं, चलो ऐसे कर लेते हैं, 5 से भाग करते हैं, तो 5 तिहाई 15, ये तो कट गया। अब 9 बच रहा है, तो 5 एकम 5 बच गया 4, अब दशमलव लगाना नहीं है, अब शेष बच गया ये, तो इसलिए गलत हो जा रहा है, 5 से विभाज्य नहीं है। तो प्रश्न कहा है कि कौन संख्या है जो 5 से विभाज्य नहीं है, तो जो नहीं है उसी पर आप टिक कर देंगे, वो आपका सही हो जाएगा। इस तरीक़े से एक प्रश्न आपका और हो गया। एकदम 100% की गारंटी है। अगर आप 6वीं क्लास में हैं और वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हो तो बहुविकल्पी प्रश्न में यही पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको 1-2 बार ज़रूर आप देख लेंगे। चलो अगला प्रश्न आपको बताते हैं। एक प्रश्न और है बोर्ड पर, इनको हम लोग देखेंगे और एग्ज़ाम में आने का चांस है इसका, एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएंगे। अब देखो बाबू, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान होती है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं कि विषमकोण त्रिभुज कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं? तो हम पहले आपको बता दें समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कुछ इस टाइप बनाया जाता है, ठीक है, 90 अंश ABC। यहाँ पर कह रहा है कि असमान है, भुजा भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो सकता है कि समकोण त्रिभुज में भी भुजा भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक कोण 90 का होता है, इसलिए इसे समकोण कहते हैं। यहाँ विषम बाहु त्रिभुज मतलब इनमें जो भुजाएं होती हैं भिन्न भिन्न होती हैं, ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसा भी त्रिभुज बन सकता है। तो ये सब जो त्रिभुज बन रहे हैं तो विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों के तीनों विषम बाहु त्रिभुज हैं।
यहाँ पर समबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे यह इसके बराबर है, यानी तीनों भुजा अगर बराबर है तो समबाहु बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा असमान हो, बराबर न हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो, जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से अगर एग्जाम में सॉल्व करते हो, लगाते हो, प्रश्नों को लिखते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि इसके आगे के प्रश्न को हम आपको सॉल्व करके बता सकें।